हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला बरबाजी में। सभी लोग जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लें, सभी लोग जल्दी से आ जाएं, लाइव हो जाएं और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इसका लिंक शेयर कर दें इस वीडियो का। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी परसेंटेज की क्लासेस कर रहे हैं और परसेंटेज की चार नहीं भाई 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। परसेंटेज के 5 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और 5 लेक्चर्स के वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है वो लोग क्या करें, उन सारी वीडियोज को एक बार जरूर देख लें। उससे फायदा ये रहेगा कि आपकी जो आज क्लासेस चलने वाली है, जो क्लासेस आएंगे डे बाई डे, ठीक है ना, जो क्लासेस चलेगी उस क्लासेस में आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या आप पुराने वीडियोज को देखें। क्योंकि पुराने वीडियोज में मैंने बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। तो आज परसेंटेज का छठवां लेक्चर है, ठीक है। क्लासेस का जो पढ़ने का तरीका हमारा होगा वो वैसे ही होगा जैसे पुराने हम पढ़ रहे थे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन देने के बाद आपको 60 सेकंड्स के टाइम होंगे। आपको विद इन 60 सेकंड्स में क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए क्या करते हैं, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बिल्कुल अपने आप को एक अलग प्लेस पे रख लें, अपने आप को एक अलग जगह हो जाए, जिससे क्या हो, आपको डिस्टरबेंस ना हो। और कॉपी पेन लेके सभी लोग बिल्कुल बैठ जाएं, ठीक है ना भाई। क्योंकि आपके पास 60 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आपको उन 60 सेकंड्स में जवाब देने हैं। तो आप लोग अभी से मन में डिसाइड कर लें कि मुझे जितने भी क्वेश्चन आज दिए जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेके सभी लोग सेपरेट हो जाएं, बिल्कुल अकेले हो जाएं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। आपकी स्क्रीन पे आने वाला है पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन रहा ये, और टाइमर भी हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। 60 सेकंड्स का टाइम है, सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे, ठीक है। टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। बताएं सभी लोग जल्दी से। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और क्या करें, आप पूरे सेशन को कंटिन्यू देखें, पूरा वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि खुद क्रिएटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करें, हर एक क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। बताइए भाई जल्दी सभी लोग। बताइए भाई, 7 सेकंड्स का और टाइम बचा हुआ है, सभी लोग जवाब दे जल्दी से। चलिए, टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप इस टाइम विद इन 60 सेकंड्स में नहीं लगा पाए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप लोग क्या करें, सारे क्वेश्चंस को लगाते रहें और रिपीट करते रहें जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीधे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में चीनी की प्राइस की बात हो रही है। तो जो चीनी की प्राइस थी वो 5.26% बढ़ गई। चीनी की जो प्राइस थी 5.26% इंक्रीज कर गई। तो पूछा गया कि कंजम्पशन में कितना कम कर दें, कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर दें कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, कि आपका एक्सपेंडिचर वही बना रहे। आपका क्या कहा गया, चीनी का जो प्राइस था वो बढ़ गया। तो आप सिंपल से देखें कि चीनी का प्राइस बढ़ा, ठीक है ना, चीनी का प्राइस बढ़ा दिया गया। तो जो प्राइस था, मुझे बताया प्राइस बढ़ गया। प्राइस कितने रुपए बढ़ गया आपको ये पता है? नहीं पता है। आपको जो डेटा दिया गया वो किस में दिया गया, परसेंटेज में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है आप इस क्वेश्चन को 100 बेस मान के लगा सकते हैं। मान सकते हैं कि चीनी की कीमत 100 थी, 5.26 बढ़ गई तो 105.26 हो गई, तो वहां से लगा सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। उससे बेहतर तरीका क्या है कि जो ये 5.26 है, जो ये 5.26% है, इसका उससे आसान, 100 से आसान तरीका, 100 को मान के लगाने से आसान तरीका क्या है, किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 0.26 है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब ये हुआ कि हमें 0.26 की वैल्यू चाहिए फ्रैक्शन में। ये 0.26 दिख रहा है आपको, 0.26। तो आप मुझे बताएं कि 5 तो पूरा का पूरा कंप्लीट है, सबको अच्छे से पता है। 0.26 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 5/19। आप एक बार डिवाइड करके चेक कर ले। हमारे पास क्या था, 19 से क्या करना है, 5 में भाग करके एक बार देखिए, ये 19 है,
19 से 5 में भाग करके देखें क्या 0.26 आएगा। तो आप मुझे बताएं 19 का टेबल 5 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 19 दूना 38 हो जाएगा। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से 38 तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब मुझे बताएं क्या 19 का टेबल 12 में जाएगा, तो नहीं जाएगा। पॉइंट आपने पहले ही लगा लिया है तो यहाँ पे एक जीरो आप उतार सकते हैं। 19 छक्का 114। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि आप लिख सकते हैं 5/19 की वैल्यू, 5/19 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 0.26, ठीक है ना। 0.26 के प्लेस पे 5/19 लिख सकते हैं, या 5/19 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 0.26। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 0.26 था हमारे पास, तो 0.26 के प्लेस पे हम क्या लिख लिए 5/19। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 5 पूरा का पूरा कंप्लीट था, 5 तो पूरा का पूरा कंप्लीट था, और 0.26 के प्लेस पे हमने लिख लिया 5/19, ये 5/19 हो गया था 0.26 के प्लेस पे, और परसेंट था बगल में तो उतार लिया। अब मुझे बताएं 19 पंचे कितना हो जाएगा, 95, और 95 में जब 5 को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन किसमें चला जाएगा, सिंपल में, तो कितना आएगा 100/19। 5 सही 5/19 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो गया 100/19, और बगल में परसेंट था, इस परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है ना। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमें कितना 1/19, हमें मिलेगा कितना 1/19 मिलेगा। अब हमें एक बात ये बिल्कुल क्लियर समझनी है कि हमने कंक्लूजन क्या पाया, रिजल्ट हमारा क्या मिला। रिजल्ट हमारा ये मिला कि 5.26% के प्लेस पे हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/19 आई थी, ठीक है ना, 1/19। 5.26% के प्लेस पे भी कितना मिला, 1/19। अब मुझे ये बताएं कि जो चीनी का प्राइस था 5.26 बढ़ा है, 5.26% बढ़ा है, मतलब कि अगर 19 था, अगर प्राइस 19 था तो हमने मान लिया कि प्राइस कितना था हमारा, 19 था। किसका प्राइस 19 था, चीनी का। मैंने मान लिया चीनी का प्राइस 19 था। अब कहा गया चीनी का जो प्राइस था वो क्या होता है, मुझे बताएं बढ़ जाता है। तो आप मुझे बताएं ऊपर वाली जो वैल्यू होती है मोर या लेस को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि लिखा है ना, तो एक मतलब बढ़ गया। तो चीनी का प्राइस पहले कितना था 19, एक बढ़कर कितना हो जाएगा 20। अब मुझे ये बताएं कि चीनी का प्राइस 19 से 20 हो गया, मतलब पहले 19 रुपए किलो बिकता था, अब 20 रुपए किलो बिकने लगा। अब मुझे बताएं कंजम्पशन में क्या रिलेशन आएगा। आपको एक बात अच्छे से पता है कि जब प्राइस बढ़ता है किसी चीज का तो कंजम्पशन क्या हो जाता है, घट जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब एक चीज बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। अगर प्राइस को हम कम कर दे तो कंजम्पशन हमारा क्या होता है, बढ़ जाता। सबको क्लियर है कि प्राइस अगर कम होता है, मतलब किसी चीज का रेट कम होता है, उसका यूज करना हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कोई चीज सस्ती मिलने लगी, प्राइस कम होने का मतलब सस्ती जब मिलने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो एक बढ़ने से दूसरा कम हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये घटा तो ये बढ़ गया, मतलब उल्टे का रिलेशन है। और उल्टे के रिलेशन को मैथ्स में किस फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के फॉर्म में। मतलब प्राइस अगर बढ़ा तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइस अगर कम हुआ तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि प्राइस अगर 19 से 20 है तो कंजम्पशन निकालना उल्टा कर देंगे तो कंजम्पशन का रिलेशन आ जाएगा। 20 से 19 कर दिया जाता है, किसका रिलेशन है, कंजम्पशन का। मतलब पहले 20 किलो अगर आप यूज करते थे तो अब कितना यूज करते हो, 19 किलो। पहले आप ध्यान दें कि यहाँ पे क्या था, आपका रेट जो था वो कम था। जब रेट आपका कम था तो आप ज्यादा यूज करते थे। यहाँ पे आपका रेट 19 रुपए किलो था तो आप 20 किलो यूज करते थे क्योंकि रेट यहाँ पे कम था। मुझे ये बताइए कि रेट यहाँ पे बढ़ गया तो आप कम यूज करने लगे। देखिए जब रेट 20 रुपए किलो हो गया तो आप कम यूज कर रहे हो, सिर्फ 19 किलो यूज कर रहे हो। अब मुझे ये बताया कि क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन था कि कितना परसेंट, किसमें कितना परसेंट पूछा गया, खपत में। तो खपत मुझे बताएं, खपत में कितने परसेंट की कमी किया जाए, ठीक है ना। तो कितने परसेंट, क्या मुझे बताएं, खपत आपका कम हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए खपत कम हो रहा है कि नहीं। खपत आपका कम हो रहा है, पहले आप 20 यूज करते थे, अब आप 19 यूज करते हो, तो खपत एक कम हो रहा है। खपत का परसेंट पूछा है तो परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मुझे बताएं अगर परसेंट में आप जा रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हो। तो 20 से आपने कंपेयर करके बताया है तो 20 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे कितना आ जाएगा, 100। अब मुझे ये बताएं आंसर 5 आएगा या 5% आएगा।
मुझे बताएं। तो आंसर आपका 5% आएगा भाई। 5% क्यों आएगा? क्योंकि आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आंसर आपका 1 ऑप्शन जो दिख रहा है और 3 ऑप्शन दिख रहा है सेम सेम है, सिर्फ परसेंट का डिफरेंस है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। ठीक है ना भाई? सभी लोग पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैंने बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को बताया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सभी लोग समझ पाए हैं कि नहीं। चलिए भाई, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप लोग बिल्कुल तैयार रहें कि इस क्वेश्चन का जवाब सभी को देना है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का जवाब सभी को देना है। चलिए, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है ये क्वेश्चन, सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं, और इस क्वेश्चन पे मिलते ही टूट पड़ना है और इसका जवाब जल्दी से देना है। 60 सेकंड्स के अंदर सभी को जवाब देना है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं तो आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन ये, और टाइमर स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताएं सभी लोग, और इस सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो। पूरी वीडियो आप देखोगे अच्छे से तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर कूद कूद के देखेंगे इधर उधर तो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो क्या करें, आप कॉन्टिन्यूटी बना के पूरे वीडियो को देखें, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। 45 सेकंड्स निकल चुके हैं, 45 सेकंड्स और बचे हुए हैं। ठीक है ना? सभी लोग कोशिश करें कि जल्दी से जवाब दे पाए आप। ट्वेंटी सेकंड्स और बचे हुए हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस का। 10 सेकंड्स, 9 सेकंड्स। बताओ भाई, आपको हार नहीं मानना है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सीखने का प्रयास करना है। अब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप छोड़ दें, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें सीखना है कि हमें क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है ना? और अगर आपको आराम से बताया जा रहा है तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है ना? तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखे, सारी चीजों को समझना है। ठीक है ना? भागना कूदना नहीं है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगल था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो एक रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल की लेंथ के साथ छेड़छाड़ किया गया। इसका लेंथ जो था उसे बढ़ा दिया गया। कितने सेंटीमीटर बढ़ाया गया, कितने मीटर बढ़ाया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। आपसे ये कहा गया कि जो रेक्टेंगल था उसके लेंथ को कितना बढ़ा दिया गया, उसके लेंथ को 37.5% बढ़ा दिया गया। 37.5% का मतलब 37 सही 1/2% लेंथ को बढ़ा दिया गया। ठीक है ना? लेंथ को कितना बढ़ा दिया गया, 37 सही 1/2%। अब आप इसी तरह 100 को बेस मान के लगाएं, आप 100 मान के भी लगा सकते हैं। आप मान लें कि रेक्टेंगल की लेंथ 100 थी, फिर 37.5% बढ़ा दें, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां से वैल्यू कैलकुलेटिव हो जाएगी। इससे बेटर तरीका है कि क्या करें, आप इस वैल्यू को परसेंट में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। परसेंट में तो है ही, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 दूना 74 हो गया। अब 74 में हमें क्या करना है, एक ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 75/2। ठीक है ना? हमने अभी क्या किया, हमने 37 सही 1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आया 75/2। अब मुझे ये बताएं कि परसेंट को हटाएंगे तो 100 कहां जाएगा, 100 नीचे जाएगा। सही है ना? 100 नीचे हो जाएगा। अब 25 3 75, 25 चौका 100। अब मुझे मिला क्या, ऊपर मिला 3 और नीचे मिला 2 4 जा 8। हमें कंक्लूड करके हमने क्या निकाला, हमने रिजल्ट क्या मिला, हमें ये मिला कि 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो 3/8 होगी। अब मुझे एक चीज बताएं, आपने लेंथ को 37.5% बढ़ाया या 37 सही 1/2% बढ़ाया? मतलब आपने कितना बढ़ाया, 3/8 बढ़ाया। और 3/8 बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, मतलब अगर लेंथ पहले 8 थी, किसकी लेंथ 8 थी, रेक्टेंगल की लेंथ। अगर रेक्टेंगल की लेंथ 8 थी तो आपने बढ़ाया कितना आप मुझे बताएं। तो आपने बढ़ाया 3, आपने 3 बढ़ा दिया तो लेंथ मुझे बताएं अब कितना हो जाएगा। 8 से आपने 3 बढ़ा दिया तो लेंथ हो जाएगी 11। मतलब रेक्टेंगल की लेंथ पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई, 11। ठीक है ना? ये तो लेंथ की बात कर रहा था पहले लाइन में। सेकंड अगर सेकंड लाइन में देखा जाए तो सेकंड लाइन में मुझे बताएं, सेकंड लाइन में क्या कहा जा रहा है। सेकंड लाइन में बात हो रही है किसकी,
तो ब्रेथ की बात हो रही है। आप मुझे बताएं ब्रेथ के साथ क्या किया गया, ब्रेथ को 6.33% कम कर दिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि 6.33% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 6.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू, अब मुझे बताएं 6 तो पूरा का पूरा कंप्लीट है, बस 0.33 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो आपको अच्छे से क्लियर है कि 0.33 के प्लेस पे आप 1/3 लिख सकते हैं। तो 6 और 0.33 क्या हो जाएगा, +1/3, ठीक है ना। तो आप देखो कैसे करेंगे, हम लोग देखते हैं एक बार, सभी लोग ध्यान से देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस ब्रेथ को यहाँ पे कम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ब्रेथ को कम किया गया तो करेंगे कैसे, हमारा जो ब्रेथ था वो 6.33% कम हो गया। अब मुझे बताएं कि 6 तो पूरा का पूरा ऐसे एज इट इज उतार देंगे, 0.33 के प्लेस पे कितना आएगा, 1/3 आएगा, और बगल में परसेंट था तो बगल में परसेंट से उतार लिया। अब मुझे बताएं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और 18 में एक ऐड करेंगे तो 19/3 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कैंसिल होगा, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं होगा, परसेंट था तो बटे 100 कर दिया नीचे। अब मुझे बताएंगे क्या वैल्यू मिला, 19/300, मतलब हमें क्या मिला, 6.33 के प्लेस पे हमें क्या मिला, 6.33 के प्लेस पे हमें मिला 19/300। यहाँ पे लिख लेते हैं, कहीं कॉर्नर पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6.33 के प्लेस पे हमें क्या मिला, परसेंट के प्लेस पे मिला हमें 19/300, मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 19/300 होगी। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ब्रेथ क्या हुआ, ब्रेथ आपका 6.33% कम किया गया, मतलब कितना कम किया गया, 19/300 कम किया गया। मतलब ब्रेथ अगर 300 था तो कितना कम हो गया, 19। ब्रेथ 300 था तो 19 कम होके कितना हो जाएगा, 281 हो जाएगा, सही है ना, 281 हो जाएगा। सभी को क्लियर है। अब मुझे बताएं कि क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब एरिया बढ़ जाएगा परसेंट में कि घट जाएगा। अब मुझे बताएं अगर एरिया निकालना है तो किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की एरिया कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब मुझे बताएं पहले लेंथ क्या थी, 8 थी, अब पहले ब्रेथ क्या थी, 300 थी, पहले लेंथ 8 थी और ब्रेथ कितनी थी, 300। तब मुझे बताए तब एरिया कितनी बन रही थी, तो तब की एरिया आपकी थी 2400। शुरू में एरिया आपकी थी 2400, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ 8 था, ब्रेथ 300 था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा शुरू का। मुझे बताइए 11 क्या है, 11 अब का लेंथ है और 281 क्या है, अब का ब्रेथ है। मतलब प्रेजेंट टाइम का अगर ब्रेथ पूछा जाए तो 281, प्रेजेंट टाइम का लेंथ पूछा जाए तो 11। अब मुझे बताएं अगर मुझे अब की एरिया चाहिए, प्रेजेंट की एरिया चाहिए, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि प्रेजेंट की एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 11 एकम 11 बचा 1, 11 × 88, 88 1 89 बचा 8, 11 दूना 22, 8 30, 3091। 3091 क्या है, 3091 अब की एरिया है। 2400 कब की एरिया थी, शुरू में एरिया 2400 थी, अब एरिया 3091 हो गई। मुझे बताएं एरिया बढ़ गई कि घट गई, तो आप कहेंगे सर एरिया बढ़ गई। मैंने कहा एरिया कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर एरिया बढ़ गई 24 36, 691 एरिया आपकी बढ़ गई। मैंने कहा आप बता रहे हो 691 बढ़ गई, लेकिन मुझे वैल्यू परसेंट में बताइए, तो आप कहेंगे ठीक है सर परसेंट में बताते हैं। तो बढ़ी कितनी है आप मुझे बताएं, बढ़ी आपकी 691 है, तो बढ़त का परसेंट चाहिए, मतलब 100 से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताएं कि आप परसेंट में वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको कंपैरिजन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर आप किससे कर रहे हो, 2400 से। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, आप 24 से भाग करें, 24 दूना 48, ठीक है ना। 24 से भाग करना है किसमें, 691 में। तो ऐसे भाग करके देख लें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आएगा, और 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 1 और आ जाएगा। 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 2 गया 9, 10 में से 9 गया 19 आएगा। तो 28 पॉइंट आ रहा है लगभग, ठीक है ना। 28 पॉइंट में कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब मुझे ये बताएं कि एरिया आपकी बढ़ रही कि घट रही, भाई 2400 से
3091 हो गया, मतलब बढ़ रही है तो माइनस वाला आंसर होगा कि प्लस वाला, तो आंसर आपका प्लस वाला होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आया था उन सभी का सही है, ठीक है ना भाई। सभी लोग अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर क्लियर है। मैंने बहुत आराम से समझाया है, आप मेरी पूरी बातों को बिल्कुल क्लियर सुनते चलेंगे अगर स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कभी समस्या आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सभी लोग इस बार तैयार रहिए। सबसे मुझे मैं ये चाह रहा हूं कि इस बार सभी लोग का जवाब मिले, ठीक है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन पर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दें। टाइमर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, विद इन 60 सेकेंड्स के अंदर आपको जवाब देना है, ठीक है। बिल्कुल स्पीड में लगाए सभी लोग। ऑप्शन है 197 होल 9 बाई 16%, सेकेंड ऑप्शन है 191 होल 5 बाई 13%, थर्ड ऑप्शन है 193 होल 7 बाई 19%, और फोर्थ ऑप्शन है 192 होल 4 बाई 19%। 30 सेकेंड्स निकल चुके हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग। इस बार इस क्वेश्चन में स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर के डायगोनल के साथ छेड़छाड़ किया गया, फिर पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताएं कि उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, एरिया बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कितना परसेंट बढ़ेगा कितना परसेंट घटेगा, आपको जवाब देना है, बताएं जल्दी से। 10 सेकेंड्स और बचे हैं। घड़ी इशारा कर रही है कि अब हमें लगाया, कि हम लगाए अब, ठीक है ना। आपका समय समाप्त हो चुका है और हमारा समय शुरू हो चुका है। भाई आप लोग कर नहीं पा रहे हो अच्छे से, ठीक है ना सभी लोग। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से सारी वीडियोस को देखेंगे, और क्वेश्चन के जब पीडीएफ आपको मिल जाएंगे तो सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाएं और उस सारे क्वेश्चन को आप लोग लगा लें, ठीक है ना। इससे फायदा ये होगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं, हर एक टाइप के कम से कम 10-10, 20-20 क्वेश्चन करवा देंगे, जैसे उस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो आप कर पाए, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन करा के छोड़ेंगे नहीं, उस टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हम करा देंगे। तो अभी हम लोग शेप वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें क्या किया जाता है, ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ या किसी चीज को क्या किया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है डायमेंशंस को, तो उसके एरिया पे, वॉल्यूम पे, टीएसए पे, सीएसए पे उनके क्या इफेक्ट पड़ेगा परसेंटेज में, ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, अच्छे से समझते चले चीजों को, कोई चीज मिस ना करें। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, एक स्क्वायर था, स्क्वायर की डायगोनल को क्या किया जा रहा है, 72.5% बढ़ा दिया गया। मुझे ये बताएं, स्क्वायर का डायगोनल बढ़ाया गया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये 72.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब मुझे ये बताएं कि 72.5% है, सभी को अच्छे से पता है कि 0.5 के प्लेस पे आप 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 1/2। ये जो 0.5 दिख रहा था वहां मैंने 1/2 लिख दिया, बगल में क्या था, परसेंटेज, तो मैंने ऐसे उतार दिया। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144, और एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145। तो 145/2 आएगा, 72 सही 1/2 की वैल्यू। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे डिवाइड किससे करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 से। अब मुझे बताएं 100 और 245, तो 145 आपस में कट जाएगा, तो किससे कटेगा भाई, 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, 5 9 45 और 5 20 100, तो नीचे 2 गुणे 20 था भाई, 100 को कट करेंगे तो 20 आएगा। अब मुझे बताएं मिला क्या, 29/40 मिला। 29/40 क्या मिला, 72.5% की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। हमने क्या पता किया कि 72.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो हमें क्या पता चला कि इसे आप 29/40 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेन मकसद ये था कि आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकें। अब मुझे ये बताएं कि स्क्वायर के किस डायमेंशन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर कि जो स्क्वायर था उसके डायगोनल को क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था। कितना बढ़ा दिया गया था, 72.5%। 72.5% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपने 29/40 बढ़ा दिया। 29/40 बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अगर डायगोनल 40 था, अगर शुरू में डायगोनल 40 था तो बढ़ गया कितना, 29, और 29 बढ़ के डायगोनल कितना हो जाएगा, अब 69 हो जाएगा। मतलब जो डायगोनल था वो 40 से बढ़कर 69 हो गया। अब मुझे ये बताएं कि
एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, किसका एरिया की बात कर रहा है, किस चीज के। तो आप कहेंगे सर कि एरिया पूछा जा रहा है स्क्वायर का। तो अब मुझे बताएं कि स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकालते हैं अगर डायगोनल दिया गया हो। अगर डायगोनल दिया गया हो तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर बाई 2। अब मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर डायमेंशंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके क्वेश्चंस पूछे जाए परसेंटेज में चेंजिंग के लिए, तो आप कांस्टेंट वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मुझे बताएं कि अगर एरिया निकालना है स्क्वायर का तो हम क्या करेंगे, डी का स्क्वायर कर देंगे, सिर्फ डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे तो हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। तो मुझे बताएं अगर हमें स्टार्टिंग का एरिया चाहिए तो शुरू में डायगोनल क्या था, 40 था, इसी का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें एरिया मिल जाएगा शुरू का। तो एरिया कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600। मतलब शुरू में आपका जो एरिया था 1600 था और शुरू में आपका डायगोनल क्या था, तो 40 था। मुझे बताएं मुझे अगर अब का एरिया चाहिए, प्रेजेंट का एरिया चाहिए, तो डायगोनल हमें प्रेजेंट का कितना है, 69 है। प्रेजेंट का डायगोनल कितना है, 69। अगर 69 का स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट का एरिया मिल जाएगा कि वर्तमान में उस स्क्वायर की एरिया कितनी है। अब 69 का स्क्वायर हमें करना है तो कैसे करेंगे, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। 69 का स्क्वायर करना है हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81, और 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा 36। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36। फिर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 9 54 दूना 108। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 6 9 54 दूना 108। और 108 लिखेंगे कैसे, एक डिजिट छोड़ के, जैसे मैंने एक को छोड़ दिया। अब इसको ऐड कर लें, 8 8 16 6 1 7 3 1 4, 4761। 1 8 8 16 6 1 7 3 1 4, 4761 क्या होगा, 69 का स्क्वायर। अब मुझे बताएं हमने 69 का स्क्वायर निकाल लिया तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने ये फाइंड कर लिया कि अब की एरिया कितनी है। पहले जब डायगोनल 40 था तो एरिया 1600 था, जब डायगोनल 69 हो गया तो एरिया कितना हो गया, 4761। मुझे ये बताएं कि एरिया आपको क्या दिख रही, पहले एरिया तो 1600 थी, अब एरिया कितनी हो गई, 4761। तो मुझे बताएं एरिया आपको क्या नजर आ रही, बढ़ी हुई नजर आ रही है कि घटी हुई। तो कहेंगे सर बढ़ी हुई नजर आ रही है। मैंने पूछा कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 4761 में से अगर माइनस कर ले 1600 तो आप मुझे बताएं 1 6 7 6 गए 34 3161 आपकी एरिया बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, एक बार फिर से चेक कर लेंगे, गलती तो नहीं हुई। 9 9 81, 6 6 36, 6 9 54, 54 दूना 108, 1 8 8 16, 6 1 7 3 1 4, 4761। 4761 हो गया है बढ़ करके, 1600 पहले था तो बढ़ा कितना, 3161 बढ़ा। अब मुझे बताएं, पहली बात तो 3161 बढ़ गया, लेकिन पूछा गया कितना परसेंट बढ़ा। तो 3161 गुणे 100 बटा क्या कर देंगे हम लोग, बटे क्या करेंगे 1600 कर देंगे, क्योंकि परसेंट में पूछा था 100 से मल्टीप्लाई किया, और परसेंट में पूछा गया था तो हमें कंपेयर करने वाली वैल्यू की भी जरूरत थी। तो 1600 से कंपेयर किया जा रहा था तो मैंने 1600 से डिवाइड कर दिया। अब 0000 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 32 में करेंगे तो जाएगा ही नहीं। तो कितनी बार जाएगा आप मुझे बताएं, एक बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा। 16 एकम 16 हो गया, बचा कितना 15 बचा, तो 156 हो जाएगा। 16 9 144 हो गया, ठीक है ना। 16 9 144 हो गया, 156 था तो बचा 12, तो ये हो जाएगा कितना 121। तो 121 में 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो 197 वाला ऑप्शन सही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहला ऑप्शन सही होगा। जिन लोग का पहला ऑप्शन आ रहा था उनका सबका सही है, ठीक है। जिन लोग का पहला ऑप्शन आ रहा था 197 होल 9/16%, जिनका आंसर आ रहा था उन लोग का सही था, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग क्या करें, सभी लोग जिन लोगों का आ रहा है वो लोग कोशिश करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो लोग अपना इस रिदम को कंटिन्यू कर पाए, और जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो लोग पूरा कोशिश करें कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को किसी भी हद पर हम लगा पाए, ठीक है ना, कैसे भी करके। तो भाई सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा आप लोगों से कि आप लोग बताएं क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे कि हाँ सर क्लियर है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जिससे इन क्वेश्चन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए, ठीक है ना। पूरा जड़ से इलाज करेंगे, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक का, चाहे परसेंटेज हो, चाहे आपका CISI हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे मिक्सर एंड डेलीगेशन हो, बस आप क्या करते रहे, हमसे जुड़े रहे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, हम मैथ्स भाई पढ़ाते तो मैथ्स में, आपको मैथ्स में किसी भी टॉपिक में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक टाइप को उठाएंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। तो आज हमने क्या उठाया है, शेप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आकृति वाले, स्क्वायर हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ठीक है ना,
स्फीयर हो गया, सर्किल हो गया, इनसे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनकी डायमेंशंस को बढ़ा घटा दिया जाता है, तो एरिया, सीएसए, टीएसए में क्या चेंजिंग आएगी परसेंटेज में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉर्ट आउट करेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सभी का क्लियर हो चुका है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल रेडी हो जाए, कॉपी पेन लेके बिल्कुल इस बार अटैक कर देना है, और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए एट एनी रेट, ठीक है ना। तो भाई सभी को जवाब देना है, सभी लोग जुड़े रहे बिल्कुल, और आपके सामने रहा, स्क्रीन पे रहा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं सभी लोग। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, इस बार सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है ना। इस बार सिलेंडर की बात कर रहा है, बताएं सभी लोग। थर्टी सेकेंड्स निकल चुके हैं, जवाब दे सभी लोग। दस सेकेंड्स और बचे हुए हैं। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 41.16% पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था 40.33%, तीसरा ऑप्शन था 43.56%, चौथा ऑप्शन था 45.15%। मेन क्वेश्चन था कि हाइट में कितने परसेंट की चेंजिंग आएगी, हाइट कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, ये आपका क्वेश्चन था। हाइट किसका हाइट है भाई? ये सिलेंडर का है। सिलेंडर की रेडियस को कम कर दिया गया। सिलेंडर के रेडियस को कितना कम किया गया? तो आप कहेंगे 17% सिलेंडर के रेडियस को कम कर दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि सिलेंडर का रेडियस 17% कम किया गया, तो फ्रैक्शन में कितना कम किया गया? तो 17% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो आपको अच्छे से पता है कि 17% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 17/100। 17% कटेगा तो है नहीं, 17 और परसेंट का मतलब कितना होता है? बटा 100, मतलब 17/100 हो जाएगा 17% की वैल्यू। मतलब अगर सिलेंडर था हमारा, सिलेंडर का रेडियस अगर 100 था, तो मुझे बताए रेडियस को आपने कम किया है कि ज्यादा किया? तो कम किया है। तो मुझे बताए कितना कम किया है? तो 17 कम किया है। तो रेडियस अगर 100 था तो 17 कम करके आपने रेडियस को कितना कर दिया? तो रेडियस को आपने कर दिया 83। मतलब रेडियस, जो सिलेंडर का रेडियस था वो पहले 100 था और अब कितना हो गया? 83। आपने कम कितना कर दिया? 17। 17% कम करने का मतलब रेडियस 100 से 83 हो गया, मतलब पहले 100 था तो अब 83 हो गया। मुझे ये बताएं कि हाइट में कितने परसेंट की चेंजिंग कर किया जाए, हाइट को कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए कि सिलेंडर के वॉल्यूम में कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब हाइट को कितना परसेंट बढ़ा दे कि वॉल्यूम जितना पहले था उतना अभी भी रहे। क्वेश्चन यही था। तो अब देखते हैं करेंगे कैसे। मुझे हाइट के बारे में कुछ पता नहीं, तो हम हाइट क्या करेंगे? इमेजिन कर लेंगे। मान लेते कि हाइट पहले a थी और अब कितनी हो गई b। मैंने मान लिया कि जो हमारा हाइट था वो पहले अगर a था तो अब कितना हो गया? b हो गया बढ़ करके, ठीक है ना। हाइट को बढ़ाया गया तो a से b पहुंच गया। मुझे ये बताएं अगर वॉल्यूम की बात किया जाए, अगर आयतन की बात किया जाए, किसका आयतन पूछा जा रहा है? तो आयतन आपका जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है किसका? तो आप कहेंगे सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। अब आप एक बात समझना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि पाई अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई यहाँ पे भी आएगा, पाई यहाँ पे भी आएगा। उन चीजों को बार बार लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में कट भी जाएगा। तो जब हम पाई को शुरू से ही इग्नोर कर देते हैं तो b बराबर हमारा, अगर पाई को इग्नोर कर देंगे तो b बराबर हमें क्या मिलेगा? b बराबर मिलेगा r²h। मतलब r² इंटू h कर दे, r² में h को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब मुझे बताएं सिलेंडर का वॉल्यूम हमें निकालना है, हमें क्या करना है? हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? आप रेडियस का स्क्वायर करेंगे
और h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो बोले तो 10,000 हो जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर में हाइट को मल्टीप्लाई कर देना, तो मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि ये पूरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10,000 a, तो ये वॉल्यूम है क्योंकि r स्क्वायर इंटू h कर दिया, तो ये वॉल्यूम है 10,000 a। और 10,000 a कब का वॉल्यूम है, शुरू का वॉल्यूम है, जब रेडियस 100 था और हाइट आपका a था। मुझे बताएं अगर अब का वॉल्यूम निकालना है, प्रेजेंट टाइम का, तो आप फिर से क्या करेंगे, जो रेडियस है उसका स्क्वायर करेंगे। तो अब रेडियस 83 है, 83 का स्क्वायर करके हम लोग क्या करें, b में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हाइट में मल्टीप्लाई कर दें, तो अब का वॉल्यूम आ जाएगा। अब 83 का स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको अच्छे से पता है कि 3 का स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा, 09 आएगा। 8 का स्क्वायर कर दे कितना आएगा, 64 आएगा। फिर हमें स्क्वायर कर रहे हैं ना, फिर हमें क्या करना, इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 तरीक 24 दूना 48, और 48 लिखेंगे कैसे, एक डिजिट छोड़ के, हमने 9 को छोड़ दिया। अब मुझे बताएं 9 हो जाएगा, ऐड करना है, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 68 हो जाएगा। मतलब 83 का स्क्वायर कितना आया, 6889 आया। तो हमने स्क्वायर कर दिया रेडियस का स्क्वायर करके हाइट में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम। अब मुझे ये बताएं कि 10,000 a क्या है। 10,000 a आपका शुरू का वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का। ये सिलेंडर का शुरू वाला वॉल्यूम है, ये सिलेंडर का प्रेजेंट वाला वॉल्यूम है। अब आपसे कहा गया था कि वॉल्यूम आपका सेम रहे, वॉल्यूम बदले ना। वॉल्यूम सेम होने का मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर है, ये आयतन और ये आयतन बराबर है। तो मतलब 10,000 a बराबर क्या है, 6889b। ये दोनों वॉल्यूम्स बराबर थे। अब मुझे बताएं अगर a बाई b निकाला जाए, तो b को मैंने नीचे लेके चला आया तो b नीचे आ गया। यहाँ पे 6889 ऐसे रहेगा और 10,000 को इधर लाएंगे हम लोग नीचे, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताएं कि ये a आपने क्या इमेजिन किया था, जो a था आपका शुरू का हाइट था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6899 आ गई, ठीक है ना। और ये 10,000 क्या है, ये b की वैल्यू है, मतलब अब आपका हाइट कितना हो गया, आपका हाइट हो गया 10,000, ठीक है ना। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि हाइट आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है कि घटी हुई। भाई पहले हाइट आपकी 6889 था, ठीक है ना, ये हाइट ही तो है, 6889 था। और अब हाइट कितना हो गया आपका, 10,000 हो गया, ठीक है ना। अब हाइट आपका कितना हो गया, 10,000। अब मुझे बताएं कि हाइट आपका बढ़ गया, तो कितना बढ़ा है, 10,000 में से घटा ले तो पता चल जाएगा कितना बढ़ा है। तो अब मुझे बताएं कि आपको ये पता करना है कितना बढ़ा है। तो 10,000 में से आपको क्या करना है, 6889 माइनस कर देना है। तो घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 3111 आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो हाइट है वो बढ़ा कितना है, 3111 बढ़ा है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कितना बढ़ा, आपसे पूछा कितना परसेंट बढ़ा है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको अगर 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये वैल्यू किस में चली गई, परसेंट में। ये वैल्यू आपकी परसेंट में चलेगी। और आप मुझे बताएं परसेंटेज आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता हो कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ किससे कंपेयर कर रहे हैं, 10,000 a से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप नहीं सॉरी 10,000 से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। और 100 धामा कितना होगा भाई, डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 100, ठीक है ना। बचेगा आपका 100, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे गलती तो नहीं हुई है, बचेगा आपका 100, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे आप कंपेयर किसे कर रहे थे, 6889 से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे गलती हो गई है, 6889 से कंपेयर कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 31100 और डिवाइड बाई 689%। इसी को आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करके हम दिखा देंगे आंसर कितना आएगा आपको, ठीक है ना। इसको डिवाइड करके आपको हम दिखाते हैं कि आंसर कितना आएगा। अब कुछ करना नहीं है, आप मुझे बताएं 689 का पहाड़ा, 6889 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, किसमें पढ़ना है, 31100 में, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना है क्वेश्चन, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या। कभी कभी पेपर में कैलकुलेटिव आ जाता है, तो इसीलिए कैलकुलेटिव बनाया गया कि आप अपने पेशेंस को कायम रखें, ठीक है ना। पेशेंस खो देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 6889 से डिवाइड किसमें करना है, 31100 में। अभी दो ऑप्शन मिला लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 3111 है तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, क्योंकि 4 में ऑप्शन दिया तो 4 ही बार ले जाते हैं। तो 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 8 32 3 35 हो गया, और 4 8 32 3 35 हो गया, ठीक है ना। तो 4 6 24 3 27 हो गया। अब यहाँ पे घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5,
10 में से 7 गया 3, ठीक है ना, 6 4 10, 5 5 10 11, 5 5 10 11, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गलत घटा दिया क्या? सही है भाई, 3554 आएगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं, गलत हो गया क्या? 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे बचा कितना? अगल बगल बगल गड़बड़ हो गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 7 गया 3, 6 4 10, 5 5 10 11, 5 5 10 11, हाँ सही है। अब मुझे बताए कि अब यहाँ पे एक जीरो बचा था, मैंने जीरो उतार लिया, अब ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 3 बार ले जाएंगे, 6 3 6 18, 3 बार तो कम ही रहेगा। 5 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 5 बार हम लोग करके देखते हैं, तो कितना कि 5 बार जाएगा तो 5 9 45, 5 8 40, 4 44, 5 8 40, 4 44, 5 6 30, 4 34, 5 बार गया भाई, 45 वाला आएगा। तो 45 वाला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। पूरा आपको नहीं करना है, ऑप्शन मैच कर रहा है तो मैंने वहीं पे कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना है, परेशान नहीं होना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। सभी लोग क्या करेंगे, जो लोग नहीं समझ पाए हैं इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेंगे, तो हर एक पॉइंट बहुत आराम से मैंने बताया है, आपको पूरा का पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और जल्दी से सभी लोग बताएं, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। थर्टी 37 सेकेंड्स बचे हुए हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग, लेट नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखना है, हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है ना। फोर्टीन सेकेंड्स और बचे हुए हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग। पेन खूब तेजी से चलाएं, पेन और दिमाग दोनों तेजी से चलाएं, ठीक है ना। दोनों चीजों को ब्लॉक करके नहीं रखना है, माइंड को ब्लॉक करके क्लास में नहीं बैठना है, बिल्कुल एनर्जेटिक होके बैठना है, रिफ्रेश होके बैठना है, जिससे आपका ये सेशन कुछ प्रॉफिटेबल हो। अगर आप माइंड को ब्लॉक करके बैठेंगे, दिमाग में फालतू की चीज चल रही होंगी, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आप माइंड को रिफ्रेश करके बिल्कुल बैठें, ब्लॉक ना किए रहें, और बिल्कुल आपके अंदर जोश होना चाहिए, तभी आप कोई काम कर पाएंगे, ठीक है ना, तो नहीं कर पाएंगे। अपने आप को मोटिवेट खुद करना पड़ेगा कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें सेशन अटेम्प्ट करना है, वीडियो लेक्चर, वीडियो की मतलब परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, मिक्स क्विज हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना है। ये सारी बातें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी, ये कोई बताने नहीं आएगा आपको कि सर आप मिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करें, आप क्लासेज में पार्टिसिपेट करें। ये सारी बातें आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें परसेंटेज कैसे पढ़ना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पढ़ना है, हमें मैथ्स कैसे पढ़ना है, हमें इंग्लिश कैसे पढ़ना है। ये सारी स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी, कोई बताने नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनानी पड़ेगी, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको खुद करना पड़ेगा, खुद मैनेज करना पड़ेगा, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको खुद ही लीड करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल एनर्जेटिक होकर बैठे क्लास में, ठीक है ना, तभी चीजें समझ में भी आएंगी, तभी आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में कोण की बात कर रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में कोण की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कोण के साथ क्या किया जा रहा है। कोण था, कोण के हाइट को क्या किया गया, कम कर दिया गया, कोण के हाइट को कम कर दिया गया। तो 6.25% का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए। बहुत सिंपल सा है, 6.25 का मतलब 1/4, और परसेंट बगल में था तो उतार दिया। 0.25 का मतलब क्या होगा, 1/4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 24 और 24 1 25, तो 25/4 आ जाएगा। और परसेंट को जैसे हटाएंगे तो बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 चौका कितना हो गया, 100, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4 चौका 16। मतलब मिला क्या हमें, 6.25% की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/16। 6.25% की वैल्यू लिख लेते हैं साफ साफ यहीं पे कहीं साइड में। 6.25% की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/16।
अगर आपको वैल्यू याद भी हो तब भी सही, अगर वैल्यू की इतनी ज्यादा वैल्यू आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ वैल्यू आप याद कर सकते हैं। तो 6.25% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/16। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, सारी वैल्यू को पहले परसेंटेज वाली जो थी उसे कन्वर्ट कर दिया जाए फ्रैक्शन में। तो शंकु का आयतन 40% घटाने का मतलब 40% घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है ना। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आखिर में क्या, सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले आपसे कहा गया था कि एक कोण था, कोण की हाइट को कम कर दिया गया था। मुझे बताएं कोण की हाइट को कितना कम किया गया था, तो आप कहेंगे सर 6.25% कम कर दिया गया था कोण की हाइट। तो मैंने कहा 6.25% कम करने का मतलब कितना हुआ, तो कहेंगे सर आप 1/16 कम कर दिया गया। मैंने कहा कि सर आप और एक्सप्लेन करें, तो 1/16 कम करने का मतलब ये हुआ कि हाइट अगर 16 थी तो कम किया गया 1, और हाइट अब कितनी हो गई, 15। मतलब जो हाइट 16 थी अब वो 15 हो गई। यहां तक सभी को क्लियर है। अब मुझे ये बताएं, हाइट तो हो गया, क्या क्वेश्चन में रेडियस की कहीं बात कर रहा है? रेडियस जो दिया गया वो परसेंट में नहीं दिया गया, कहा गया कि रेडियस घट करके 15 सेंटीमीटर होगी। मतलब रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई कि रेडियस अब आपकी 15 सेंटीमीटर है। पहले कितना थी ये नहीं पता है, ठीक है ना। पहले कितना रेडियस थी नहीं पता है, लेकिन अब कितना है ये आपको पता है। तो रेडियस हम मान लेते हैं कि अगर पहले ए थी, मैंने मान लिया कि रेडियस पहले ए थी, तो अब कितनी हो गई रेडियस आपकी बी हो गई, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताएं कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम किस चीज की है, वॉल्यूम किस चीज की आप मुझे बताएं। वॉल्यूम आपकी शंकु की है, कोण की है। तो कोण की वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोण का जो वॉल्यूम होता है v इक्वल वॉल्यूम इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसको हम इग्नोर कर देंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, आर स्क्वायर एच। मतलब रेडियस के स्क्वायर में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोण का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मुझे बताएगा, मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम कितना जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, a है, तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। और a स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कर दे तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू 16। मुझे बताएं a स्क्वायर इंटू 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने रेडियस के स्क्वायर के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। मतलब शुरू का वॉल्यूम a स्क्वायर इंटू 16 था। मुझे बताएं अब का वॉल्यूम कितना होगा, तो अब की रेडियस कितनी है b, इसका स्क्वायर कर दे, मतलब b स्क्वायर से 15 में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इंटू 15 कर दे तो हमें मिल जाएगा कि अब की वॉल्यूम कितनी है, मतलब अब वॉल्यूम कितना है हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहां तक सभी क्लियर हो गया। सभी लोग पहले यहां तक क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। 20 सेकंड का टाइम है, सभी लोग क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सभी लोग जल्दी से क्रॉस चेक करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले यहां तक सभी लोग एक बार देख लें ये क्लियर है कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे बताया कि ये क्या दिख रहा है आपको, रेडियस जो a स्क्वायर इंटू 16 थी वो कितनी हो गई, b स्क्वायर इंटू 15। एक बात क्वेश्चन में और पता है, हमें पता है कि वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आई, वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन में हमें दिया है। तो मुझे बताएं वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन में आपको दिया है कि वॉल्यूम 40% घट गया। 40% का मतलब घटने का मतलब 2/5 घट गया, और 2/5 घटने का मतलब जो वॉल्यूम था वो 5 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, तो वॉल्यूम तो आपको पता है, मतलब a स्क्वायर इंटू 16 पहले वाला वॉल्यूम था, अब वाला वॉल्यूम कितना हो गया, b स्क्वायर इंटू 15 हो गया। और मुझे पता है एग्जैक्ट में वॉल्यूम पहले कितना था, 5 दिया था ना आपका, वॉल्यूम पहले 5 था, a स्क्वायर 16 की वैल्यू 5 थी और b स्क्वायर 15 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। ये भी सभी को पता है कि b स्क्वायर इंटू 15 की वैल्यू 3 थी। अब मुझे पता है 3 × 15 कट जाएगा और ये 5 कहाँ जाएगा, 5 तो ऊपर जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 5 ऊपर जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये जो 16 है ये नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 5 16। तो मुझे पता है a/b की वैल्यू कितनी आएगी, तो a/b की जो वैल्यू आएगी वो 5/4 आएगी। तो मतलब a आपने क्या इमेजिन किया था, a आपने रेडियस इमेजिन किया था पहले वाली, और b कब की रेडियस थी, प्रेजेंट वाली। ये ओल्ड रेडियस थी, ये प्रेजेंट रेडियस थी। मुझे पता है ओल्ड रेडियस 5 थी, निकाल लिया आपने, और प्रेजेंट रेडियस आपने 4 निकाल लिया। तो रेडियस आपको क्या नजर आ रहा है, रेडियस आपका घट रहा है, कितना घट गया, 1 घट गया। लेकिन आपसे पूछा है कि घट करके रेडियस कितनी हो गई थी, 15, मतलब 4 की जो वैल्यू थी 15 थी,
4 की वैल्यू अगर 15 दिया गया है तो 4 यूनिट की वैल्यू 15 दिया है। पूछा है कि नई त्रिज्या बताएं, तो शंकु की त्रिज्या से कितना, अच्छा तो नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितनी कम है, मुझे पता है यूनिट में इमेजिनरी फॉर्म में 1 कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/4, तो डिवाइड कर दे 4 तिहाई 12 बचा 3, 4 सते 28, ठीक है ना, और 4 पंजे 20, तो 3.75 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सभी लोग क्या बताएं, सभी लोग क्या करें, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर क्लियर है कि नहीं। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर से मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें आपको सीखना है, ठीक है ना। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और इस वीडियो में जो चीज आपको समझ में ना आई हो, क्या करेंगे आप लोग एक बार रिपीट करके फिर से देख लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को फिर से लगा लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करें, ठीक है ना भाई। और तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक, और सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, जय हिंद जय भारत।